हेलो गाइस, आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है अपोकलिप्टिक थीफ। होप यू लाइक इट। ये मैंने लास्ट ईयर रीड की थी। इसमें एवोल्यूशन और रिलेटेड टू ज़ॉम्बी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 2021 सैंगजू सिटी सेंटर में, जहां हम लोग देखते हैं हर तरफ तबाही मची हुई है। एक कार में एक लड़का बैठा है जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम वोंग जी है, जिसको मैं आगे चल के वोंग बुलाऊंगा। तो वोंग जो है, हम लोग देखते हैं उसे होश आने लगता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक डैमेज हो चुकी कार में है। तभी वोंग सोचता है, मैं कहाँ हूँ, क्या ये एक सपना है। फिर वो बाहर देखता है कार के बैक मिरर से कि बाहर ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं फिर से। रुको, कुछ तो गलत है, मैं कहाँ हूँ, मैं कार में अभी कहाँ से आया, कहीं ये उसका फिर से कोई मजाक तो नहीं। मैं आप लोगों को इस टाइम पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि हम लोगों को नहीं मालूम ये कौन सी लड़की है। आगे चल के पता चलेगा तो डेफिनेटली बताऊँगा। तभी वोंग सोचता है, नहीं ये उसका मजाक नहीं, अगर वो करती तो मेरे को वेपन ज़रूर देती। वोंग फिर पीछे देखता है तो उसको वहाँ पे एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। गाइस, मैं सच बोलूँगा, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है कि पहले राइटर बोला था उसके पास कोई वेपन नहीं है, फिर वो बोल देता कि उसको कार में एक स्वॉर्ड मिलती है। वोंग देखता है कि ये स्वॉर्ड शार्प नहीं है और वो कहता है कि अपोकलिप्स के टाइम में स्वॉर्ड एक रेयर वेपन है। सेम टाइम पे हमें गनशॉट की आवाज़ सुनाई देती है, जिसको सुन के वोंग कार का गेट तोड़ के कार के बाहर आता है और कार का कवर लेके बाहर की तरफ देखता है ये साउंड कहाँ से आ रहा है। उसे दिखाई देता है कि सामने की तरफ ज़ॉम्बीज़ कुछ लोगों का पीछा कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। तभी उनके पुलिस ऑफिसर का टीम का लीडर पूछता है जोंग रिन से कि कंडीशन क्या है। तो जोंग रिन कंडीशन को क्लियरफाई करती है कि हम लोग सिविलियंस को रिट्रीट कर रहे हैं, बट हम लोगों को थोड़ा टाइम और लगेगा। तभी उनके टीम का दूसरा मेंबर बोलता है कि सर, हमारे पास बुलेट्स ख़त्म हो रही हैं। फिर टीम का लीडर सोचता है, पता नहीं ये ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ रहे हैं। उसी समय हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कार के पीछे से ये सब कुछ देख रहा था, और वो सोचता है कि ये लोग पुराने मिलिट्री के इक्विपमेंट्स और एसेसरीज़ क्यों पहने हैं। भले ही ये लोग उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इनके वेपन और वे ऑफ फाइटिंग ज़ॉम्बीज़ के अगेंस्ट बिल्कुल ख़राब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सब यहीं मर जाएंगे। क्या मैं इनको बचाने जाऊं या ना जाऊं। उसी समय हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ मिलिट्री टीम का ऑफिसर अपने लीडर से कहता है, सर आई एम आउट ऑफ एमो। तो लीडर जोंगरिन से पूछता है सिचुएशन क्या है। तो जोंगरिन कहती है रिट्रीट कंप्लीट हो चुकी है सर, हम लोग बैक ऑफ कर सकते हैं। लीडर कहता है नहीं, अब हम लोग ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करेंगे और तुम जोंगरिन पीछे से रह के गन से हमें कवर फायर देना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरी टीम ज़ॉम्बीज़ के ऊपर चार्ज कर देती है, बट थोड़ी ही देर के अंदर पूरी की पूरी टीम ज़ॉम्बीज़ को फेस ऑफ कर रही है और बहुत बुरी तरीके हार रही है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जोंगरिन केवल अकेली बची है और उसकी पूरी की पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी है। और फिर वो खुद से सोचती है कि अब मेरे पास केवल एक बुलेट है और मैं क्या करूं। मैं इन्फेक्टेड नहीं होना चाहती हूं। फिर वो कहती है, मॉम डैड आई एम सॉरी बट आई डोंट वांट टू बी गेट इन्फेक्टेड। उसी टाइम पे वोंग अपनी जगह से निकलता और ज़ॉम्बीज़ की तरफ रश करने लग जाता है, जिसकी साउंड के कारण सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। और जोंगरान सोचती है कि क्या वहाँ पे कोई है, वो मुझे बचाने आ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हम लोग देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ वोंग की तरफ दौड़ने लगते हैं और जोंगरान कहती है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी हम देखते हैं कि वोंग अपने सिंगल शॉट अटैक से एक साथ 3 ज़ॉम्बीज़ को मार डालता है और उसके बाद वो ज़ॉम्बीज़ की तरफ भागने लगता है और ज़ॉम्बीज़ के ग्रुप के अंदर एंटर करते ही मासकर कर देता है। जितने ज़ॉम्बीज़ उसके सामने आते हैं उन सबको मारने लगता है। और भाई, मतलब जोंगरियान का चेहरा देखने लायक, मतलब इतना शौक है, क्या ये पॉसिबल भी है, एक साथ इतने ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहा है। उसके बाद वो सोचती है कि हमारी एलीट टीम के सोल्जर्स भी एक बार में 3 ज़ॉम्बीज़ को ही फेस ऑफ कर पाते थे, मगर ये अकेले 30 नहीं 50 ज़ॉम्बीज़ को अकेले फेस ऑफ कर रहा है। आखिरकार ये है कौन। तभी हम लोग देखते हैं वोंग जोंगरिन की तरफ देखता है और जोंगरिन घबरा जाती है एकदम, क्योंकि जोंगरिन के तरफ ज़ॉम्बीज़ वापस जाने लगते हैं।
तो वोंग अपने अगल बगल देखने लगता है तो उसको वहाँ पे एक मरे हुए आदमी के हाथ में स्वॉर्ड मिलती है। वो उसको उठाता है और एज अ ग्रैटिट्यूड उस आदमी को थैंक्स बोलता है और स्वॉर्ड को सीधे उस ज़ॉम्बीज़ ग्रुप के बीच में फेंक देता है और वो स्वॉर्ड सीधे जाके एक ज़ॉम्बी के चेस्ट में आधी अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी और भी ज़्यादा गुस्सा जाता है। मगर तभी हम लोग देखते हैं वोंग सीधे उस स्वॉर्ड के ऊपर पैर रख के उस ज़ॉम्बी के ऊपर जंप करता है और फिर अपने हाथ से वो स्वॉर्ड को ज़ॉम्बी के चेस्ट से बाहर निकालता है और एकदम से ज़िगज़ैग मतलब सबको ऑन द स्पॉट वाइप आउट कर देता है। और ये देख के ज़ोंग एकदम हैरान हो जाती है और सीधे अपने पैरों पे गिर जाती है। और उसके बाद वोंग बोलता है ये सारे ज़ॉम्बीज़ कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसा लग रहा है ये अभी अभी कन्वर्टेड हुए हैं। और भाई उसके बाद ज़ोंग का चेहरा देखने लायक होता है कि क्या वीक, ये कमज़ोर हैं यार, आई एम स्पीचलेस। उसके बाद वोंग बेसिकली अपने टाइम का, उसको लग रहा है कि वो अपने टाइम में है, तो वो अपडेट देता है कि मेरा ये कोड नंबर है, मैं टीम से बोल रहा हूँ, तो आप अब मुझे अपडेट दीजिए और मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करवाइए। तो ये सब सुनने के बाद वो एकदम शॉक हो जाती है कि ये बोल क्या रहा है। तो उसके बाद फिर वो बोलती है थैंक यू, बट तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बाय प्रोवाइडिंग यू रिसोर्सेज एंड सपोर्ट। मैं कुछ समझी नहीं। तभी वोंग समझ जाता है कि उससे कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो टॉपिक को चेंज करता है और पूछता है कि तुम लोग सिविलियंस को क्यों बचा रहे थे। तब वो बताती है अपनी पुलिस आईडी दिखाते हुए कि मैं ज़ोंग हूँ और ये देखो ये मेरी पुलिस आईडी है। तो वोंग ये सोचता है कि क्या पुरानी मिलिट्री आईडी, पुराने यूनिफॉर्म पुलिस का, और उसके बाद वो सोचता है कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ एकदम वीक हैं, जैसे वो न्यूली इवॉल्व्ड हुए हैं। जो न्यूली और सबसे वीक टाइप ज़ॉम्बी होते हैं उन्हें वॉरियर टाइप ज़ॉम्बी कहते हैं। वोंग ये सब सोच रहा था तभी ज़ोंग पूछती है कि तुम सडनली ऐसे कैसे हो गए, इतने शांत क्यों हो। तो वोंग पूछता है कि ये ईयर कौन सा चल रहा है। तो ज़ोंग बताती है आज 3 सितंबर 2021 है। जो सुनने के बाद वोंग की एकदम मतलब फट जाती है, उसका चेहरा देखने लायक है। और वो बाहर से एकदम काम रह के रिप्लाई देता है कुछ नहीं, बट अंदर ही अंदर वो सोचता है क्या मैं 10 साल पीछे आ गया हूँ, क्या ये पॉसिबल भी है। वोंग हम लोगों को बताता है कि आज के दिन 12 स्पेस मीटरॉइड हमारे अर्थ पे आके गिरते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक चेंज होता है और जिसके चलते बहुत सारे 50% लोग ज़ॉम्बीज़ या फिर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट अननोन फैक्टर्स के कारण अर्थ के ऊपर मल्टीपल एरियाज़ पे इवॉल्वेशन वो स्टार्ट हो जाते हैं, स्टोन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, जिसके कारण लोग इवॉल्व होने लग जाते हैं। मैं भी एक इवॉल्व ह्यूमन हूँ, बट मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं मिली थी, बस मेरे को थोड़ा सा बूस्ट मिला था इन पावर। बट मैं गलत हूँ, मेरी एबिलिटी थी कि जब मैं मरता हूँ मैं 10 साल पीछे आ जाऊँगा, जो मुझे अब समझ में आ रहा है क्योंकि मैं लास्ट टाइम मरा था और अब मेरी आँखें खुल रही हैं। तो इसका मतलब मैं 10 साल पीछे आ गया हूँ मरने के बाद। और यहीं पे हमारा पहला एपिसोड ख़त्म होता है। गाइज़ अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।